हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल जीके फॉर अलाइड सर्विसेज के ये हमारी 11वीं सीरीज़ है। इससे पहले हम 10 सीरीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। आप उन सभी सीरीज़ों को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक उनका दे दूंगा, तो आप उन्हें सभी को देख सकते हो, क्योंकि हमने काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसमें डिस्कस किए हैं जो आपको जगमोहन बलोत्रा जैसी बुक से हमने वो क्वेश्चन ढूंढे हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आपके अलाइड सर्विसेज के लिए, नायब तहसीलदार के लिए, चाहे अन्य कोई भी आपके जो पीजीटी, टीजीटी और जेवीटी का एग्ज़ाम जो अब होने वाले हैं तो उसके लिए वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप उन सभी सीरीज़ों को देख सकते हो। तो चलिए आज की ये सीरीज़ हम डिस्कस करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है वो है चंबा में चित्रकला की कौन सी शैली विकसित हुई थी। यानी कि चंबा में जो चित्रकला की जो शैली विकसित हुई थी वो हुई थी बसौली शैली। यानी कि बसौली जो शैली है, चंबा की शैली है, सबसे पुरानी शैली है और राजा कृपाल के समय ये विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू के किस राजा ने राजधानी जगत सुख से बदल करके नगर स्थापित की थी। यानी कि कुल्लू के किस राजा ने राजधानी जो थी वो जगत सुख से बदल करके नगर स्थापित की थी, वो की थी राजा विशुद्धपाल ने। आपको पता होगी कि जो कुल्लू जो बसाया है वो विहंग मणिपाल ने बसाया है और आधुनिक जो कुल्लू है उसे रतन भद्रा द्वारा बरसाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनाली में ब्रिटिश किस्म के सेब किसके द्वारा लगाए गए थे। यानी कि मनाली में जो है ब्रिटिश किस्म के सेब लगाने का श्रेय दिया जाता है एंटी बेनन को, जिन्होंने लगभग 1884 ईस्वी में सेब का वहाँ पर बगीचा लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के 1009 के आक्रमण किसमें कांगड़ा का राजा कौन था। जब महमूद गजनवी ने कांगड़ा पर आक्रमण किया था 1009 में, तो वहाँ के राजा थे जगदीश चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैजनाथ का पुराना नाम क्या था। बैजनाथ का पुराना नाम था किरग्राम। आपको हिमाचल के पुराने नामों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि बिलासपुर को कहलूर कहा जाता है और जैसे सरहाण है उसे शोनितपुर कहा जाता है और जुब्बल है उसे देवरा कहा जाता है और जो नालागढ़ है उसे हिंडूर भी कहा जाता है। जैसे कि आपके पास और भी कई है, नूरपुर को धमेरी या पैठान के नाम से भी पहले जाना जाता था और कांगड़ा को त्रिगर्त के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके पुराने नाम हैं जो आपको पता होने चाहिए हिमाचल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा में चाय की खेती कब से शुरू हुई थी। जो कांगड़ा में जो चाय की खेती है वो लगभग 1849 से शुरू हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा तिब्बत या छोटा लहासा के नाम से किसे जाना जाता है। यानी कि छोटा तिब्बत और छोटा लहासा के नाम से जाना जाता है धर्मशाला को। धर्मशाला की स्थापना लगभग 1863 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा द्वारा राजधानी कामरू से सरहाण स्थानांतरित की गई थी। जो राजा चतर सिंह थे उन्होंने जो राजधानी थी कामरू, जो कि आपके पास किन्नौर में है, वहाँ से राजधानी को बदल करके सरहाण स्थापित किया था चतर सिंह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताल भेड़ जो प्रजनन केंद्र है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। जो ये ताल भेड़ प्रजनन केंद्र है ये हमीरपुर में स्थित है। आपको पता होगा कि हिमाचल में और भी भेड़ प्रजनन केंद्र है, जैसे कि शिमला के ज्यूरी में भी एक भेड़ प्रजनन केंद्र है और किन्नौर के करछम में भी एक भेड़ प्रजनन केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्नौर का कौन सा त्यौहार अपनी अश्लीलता के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि किन्नौर में ऐसा कौन सा त्यौहार है जो अपनी अश्लीलता के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है छतरेल त्यौहार, जो कि चगांव गांव में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रा घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। यानी कि चंद्रा जो घाटी है इसे रंगोली के नाम से जाना जाता है और ये इसका जो पहला गांव माना जाता है चंद्रा घाटी का वो है कोकसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार द्रौपदी ने अपना तन हिमाचल के किस स्थान पर छोड़ा था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एलाइड और अन्य एग्जाम के लिए। तो महाभारत के अनुसार द्रौपदी ने जो है अपना जो तन छोड़ा था वो हिमाचल प्रदेश के तांडी में छोड़ा था, जो कि तांडी जो है आपके लाहौल स्पीति में है, जहाँ पर चंद्रा और भागा नदियाँ मिलती हैं और तांडी में ही आपके सूर्य और चंद्रमा के बेटा और बेटी का विवाह भी हुआ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ था। हिमाचल प्रदेश में जो मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम है वो 1978 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज नदी मंडी जिले के किस गांव में प्रवेश करती है। सतलुज जो नदी है मंडी जिले के फिरनू नामक जो गांव पड़ता है, जो आपके करसोग से कुछ थोड़ा आगे पड़ता है, वहाँ पर ये सतलुज नदी प्रवेश करती है मंडी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी रियासत का कौन सा राजा ईश्वरी सेन का रखेल का बेटा था। तो ये जो क्वेश्चन है आपके लास्ट ईयर 2020 के एचएस में पूछा जा चुका है। तो मंडी रियासत का कौन सा राजा जो था ईश्वरी सेन का रखेल का बेटा था, तो वो था बलवीर सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपरून घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। जो ये सपरून घाटी है
ये हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में स्थित है। तो आपके पास पता होगा कि हिमाचल में कई ऐसी घाटियाँ हैं, जैसे कि दून घाटी जो है आपके सिरमौर में स्थित है, और धानवी और चौंतो जो घाटी है वो बिलासपुर में स्थित है, और भी कई अन्य महत्वपूर्ण घाटियाँ हिमाचल में हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघाट रियासत की स्थापना किसने की थी? जो बघाट रियासत थी उसकी स्थापना की थी राजा वसंत पाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? जो ये कुनिहार प्रजामंडल था इसकी स्थापना हुई थी 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलाट, गरनी और पनोजा, और में एक इसमें और भी नदी है, जो मलाट, गरनी और पनोजा किसकी सहायक नदियां है? यानी कि मलाट, गरनी ये जो सहायक नदियां हैं ये आपकी स्वान नदी है जो कि ऊना में बहती है। इसे हिमाचल का दुख का दरिया भी कहा जाता है। दुख का दरिया कहने का कारण इसे तब कहा जाता है क्योंकि जो ये नदी है जब भी इसमें बाढ़ आती है तो ये बहुत दिशाओं में फैल जाती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान पूरे उस इलाके में होता है, तो इसलिए इसे दुख का दरिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य जी का किस जिले से संबंध रहा है? यानी कि कौरवों और पांडवों के जो गुरु द्रोणाचार्य थे उनका जो संबंध हिमाचल के किस जिले से रहा है? तो उनका जो है ऊना गगरेट जो है उनसे उनका संबंध रहा है। तो आज लगभग हमने ये 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जिसमें से आपके एग्ज़ाम के लिए कौन से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो उनमें से मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जैसे कि चंबा की जो चित्रकला शैली विकसित हुई थी, कहाँ से हुई थी? ये भौशौली से आपके पास विकसित हुई है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और महमूद गजनवी के जो कांगड़ा आक्रमण किसमें, वहाँ का राजा कौन था? और बैजनाथ का पुराना नाम क्या था? ये बहुत बार पूछा जा चुका है। और छोटा तिब्बत और या छोटा लहासा किसे कहा जाता है? तो धर्मशाला को ये कहा जाता है। 1863 में इसकी स्थापना हुई है, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और किस राजा ने जो है राजधानी कामरू से स्थानांतरित की है? तो ये की है राजा चतर सिंह द्वारा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये ताल भेंट प्रजनन केंद्र किस जिले में है? तो ये हमीरपुर में स्थित है। और छतरेल जो त्यौहार है कहाँ मनाया जाता है? तो ये जिला किन्नौर में किया जाता है। और महाभारत के अनुसार जो द्रौपदी ने अपना तन कहाँ छोड़ा था? ये तांडी में छोड़ा। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके लाइड में देखने को जरूर मिलेंगे। और मंडी रियासत का कौन सा राजा जो था ईश्वरी सेन का रखेल का बेटा था? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये सपरून घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये सोलन जिले में पड़ती है। और जो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे कि मलाट, गरनी किसकी सहायक नदियां हैं? मलाट और गरनी जो है आपकी स्वान नदी की सहायक नदी है, जो स्वान नदी आपकी बहती है जिला ऊना में बहती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जैसे कौरवों और पांडवों के जो गुरु हैं द्रोणाचार्य का जो संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से रहा है? तो इनका जो संबंध रहा है वो रहा है आपके पास ऊना गगरेट से। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज लगभग हमने ये 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो, अगर आपको इससे ज़रूर हेल्प मिलती हो, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इसे अन्य ग्रुपों में शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ। और हमारे इस जो चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए हम डेली आपको जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन या अन्य कमीशंस की जो भी नोटिफिकेशन आती है उसको डिस्कस करते हैं। और इसी प्रकार के जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं वो इस चैनल में हम डिस्कस करते रहते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारे फेसबुक पेज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर भी हम लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट करते रहते हैं, तो आप वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। धन्यवाद।